गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है 5 अक्टूबर मंडे और अभी टाइम हो गया है 6:30 हो गया, बहुत लेट हो गया। मैं जस्ट अभी 15 मिनट पहले सो के उठी हूँ। एक्चुअली रात में नींद ही पूरी नहीं हो रही है। टेंशन मुझे हमेशा ऐसे होता है जब कुछ काम ऐसा होता है ना, लाइक कोई त्यौहार होता है, सिद्धार्थ का बर्थडे होता है या जैसे ये पैकिंग वैकिंग का काम है, तो एक तरह की ना टेंशन ले लेती हूँ मैं और फिर मुझे ना नींद प्रॉपर नहीं होती है। तो आजकल मुझे नींद बिल्कुल प्रॉपर नहीं हो रही है। फिर सुबह से उठ के काम वाम में लगूँ ना तो इस टाइम तक शाम तक नींद से आने लगती है। हालांकि मैं कभी नहीं दिन में सोने वाली नहीं हूँ, मैं कभी सोती नहीं हूँ दिन में। अगर मैं दिन में सो गई तो फिर मुझे रात को नींद नहीं आती है। लेकिन आजकल ना ऐसा हो रहा है कि रात में नींद पूरी नहीं हो रही है, तो हमेशा दिन में रहता है कि मुझे नींद आने लगती है और मैं 15-20 मिनट के लिए सो जाती हूँ। ज़्यादा देर के लिए नहीं सोती हूँ। अभी भी मैं हाफ एन आवर के लिए सोई हूँ और सो के उठते ही चाहे आप दिन में उठो चाहे आप सुबह उठो, मन करता है चाय पीने का। तो जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। और हमारे घर में ना 5-6 दिन हो चुके हैं, 5-6 दिनों से कोई सब्ज़ी नहीं है। मतलब आलू ख़त्म हुए तो हो गए हैं 6 दिन, हफ्ता भर हो गया आलू ख़त्म हुए लगभग, मुझे लग रहा है। हाँ, 5-6 दिन आराम से हो गए। और खाली प्याज और टमाटर के भरोसे चल रहा था। तो एक दिन मैंने अभी कढ़ी भी बनाई थी, फिर कभी कुछ ऐसे बना ले रही थी। और अब तो आज सुबह ना प्याज भी एक ही बचा हुआ है, शायद प्याज भी ख़त्म, टमाटर बिल्कुल ख़त्म। चने बनाए थे मैंने और हरी सब्ज़ी तो 3-4 दिन से हमने खाई नहीं है ठीक से। हस्बैंड जो है वो ऑफिस से आते हुए आज उनको बहुत ज़्यादा काम हो गया, उनको सब्ज़ी भी लानी पड़ेगी और कार्टन्स बोले हुए मैंने लाने के लिए। मैं एक चीज़ को एक टाइम में लेके चल रही हूँ। मतलब आज मैंने सोचा था ना, कार्टन्स के लिए मैंने कल ही बोला था कि ले आना, तो आज सोचा था मैंने ड्रेसिंग टेबल और ये वाला जो हमारा टीवी यूनिट है ना, इसका सारा सामान मैं इनको खाली कर दूँगी बिल्कुल। पर कल हो ही नहीं पाया। कल उनका जो वो काम था ना, एग्रीमेंट, जो सोसाइटी एग्रीमेंट, बहुत माथापच्ची वाला था, बाप रे बाप। जिसको हमने इजी सोचा था उसमें उनको पूरा दिन लग गया, पता नहीं क्या क्या क्या, तब जाके वो पूरा हुआ है। अभी एक चीज़ कोई उसमें बाकी रह गई है, वो लाइट है, वो अब करवाएंगे। वो हम वहाँ जाने के बाद भी करवा सकते हैं। तो अब मतलब उससे रिलेटेड अब कोई काम नहीं बचा, सब हो गया है। और आप लोग इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं ना उस दिन से, जब से मैंने अनाउंस किया है, इतने पॉजिटिव, इतने प्यार भरे, इतनी विशेस के साथ में कि मतलब मैं इमोशनल हो जाती हूँ जब आप लोगों के कमेंट्स में बैठ के पढ़ती हूँ ना। तो मुझे फिर लगने लगता है कि कितना आप लोग मेरे बारे में सोचते हो, कितना अपना प्यार देते हो, सपोर्ट देते हो और दिल से कितना आप चाहते हो। वो जो 2 या 3 लाइंस में आप बातें लिख जाते हो ना, उससे आपके दिल एकदम झलक जाता है कि आप लोग कितना प्यार करते हैं और कितना अच्छा सोचते हैं मेरे बारे में। तो आप लोग इतनी सारी विशेस दे रहे हैं कि ये जो मूव है ये हमारे लिए बहुत हैप्पीनेस से भरा रहे, सारी चीज़ें अच्छी हों। तो हम भी बस भगवान का नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं इसी सोच के साथ कि हम कुछ अच्छा सोच के ये स्टेप ले रहे हैं तो भगवान सब अच्छा ही करेंगे। और इसके साथ आप सभी लोगों की इतनी सारी गुड विशेस है ना, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। इतने सारे प्यार के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए मैं बहुत आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी लाइफ में हैं। चाय के साथ नमकीन। आज सिद्धार्थ ने चाय पीने की इच्छा जाहिर की है। यस। पता नहीं पिएगा कि नहीं पिएगा, छोड़ देता है ये। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही पानी डाल दिया मैंने। और आप लोग प्लीज़ मुझे ना सजेशन देना, मैं क्रॉकरी कैसे पैक करूं। वैसे तो मैंने सोच के रखा है, वैसे वो जो बबल रैप वगैरह होता है वो सब पता नहीं कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इतना सारा बबल रैप, ये सबसे बेटर है कि जो मेरे वेस्ट कपड़े हैं ना, मैंने 2 बैग भर के निकाले। एक तो मैंने कल दिखाए थे आपको और आज भी मैंने अपनी अलमीरा पूरी मतलब देखा है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मुझे ज़रूरत नहीं है वो सब मैंने ना पैक करके रख दी है। एक बोरा भर के सामान मैंने पैक कर दिया है, बेडशीट अलग कर दी है, वो सब मैंने अलमीरा का किया है। तो उसमें से जितने भी ऐसे कपड़े निकले हैं जो अब हम नहीं पहनेंगे, जो ख़राब हो चुके हैं, तो वो सारे कपड़े मैं छाट के एक जगह रखती जा रही हूँ। और मैंने क्रॉकरी के लिए यही सोचा है कि एक प्लेट, एक बाउल या कप्स वगैरह है ना, उनको मैं उन कपड़ों में लपेट करके फिर रखूँगी ताकि वो सेफ़ रहें। लेकिन प्लीज़ मुझे आइडियाज़ दीजिएगा क्रॉकरी पैक करने के, क्योंकि क्रॉकरी के लिए मैं थोड़ी चिंतित हूँ। मुझे अपना एक भी ग्लास और कप तोड़ना नहीं है, मैं नहीं चाहती कि एक भी कोई चीज़ टूटे। तो प्लीज़ जितना भी सेफ़ आइडियाज़ हो ना
कि अच्छे से सारी चीज़ें पैक होकर चली जाए, मुझे बताना ज़रूर आप लोग प्लीज़। मुझे ना फ्रिज का आइडिया देना आप लोग प्लीज़ कि फ्रिज मुझे कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि इस समय मैं बहुत बिज़ी होने वाली हूँ अगले कुछ दिनों तक। तो अगर आप लोगों को नॉलेज हो, किसी ने रिसेंटली परचेज़ किया हो, क्योंकि कोई भी परचेज़ करता है ना तो बहुत सारी रिसर्च के बाद करता है, तो वो रिसर्च का थोड़ा सा मुझे बेनिफिट दे देना और मुझे प्लीज़ बता देना कि कौन सा मॉडल मेरे लिए बेस्ट रहेगा। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं 300-350 लीटर वाला फ्रिज लूँ, जिसमें ऊपर जो है वो वेजिटेबल और वो वाला सेक्शन हो और नीचे फ्रीज़र हो। तो मुझे बताना क्या ये ठीक रहता है इस तरीके से लेना। और जो वो नॉर्मल फ्रिज आते हैं ना बड़े, ऊपर फ्रीज़र और नीचे जो इससे एक बड़ा 250 या 260 या 280 लीटर का आता है, मुझे वो नहीं लेना, मुझे उससे बड़ा लेना है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट उसमें भी पूरी नहीं होगी। और जो साइड बाय साइड डोर वाला आता है, मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसे लेने के फेवर में नहीं हूँ। ये तो खैर बहुत छोटा है। जो इससे बड़ा आता है 250 से 280 लीटर के बीच में, वो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे उससे बड़ा चाहिए। प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट करना, किसी ने रिसेंटली लिया है या रिसर्च की है, किसी के फ्रेंड ने लिया है, उसका रिव्यू कैसा है। LG में मैं प्रेफर करूँगी, लेकिन अगर कोई और ब्रांड है अच्छा, प्लीज़ मुझे मेल कीजिएगा उसकी पिक या फिर कोई लिंक मुझे भेजिएगा। मैं सो गई थी और सिद्धार्थ लैपटॉप पे इसने अपना मूवी चला दिया, और पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, कौन सा है, सालाजार रिवेंज। हाँ, मतलब चार्जर वार्जर सब लगा के पूरा सेट करके और आराम से लेट के मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, एकदम धीमे। ये चीज़ सिद्धार्थ की बहुत अच्छी है, जब मैं सो जाती हूँ ना तो ये मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। अभी तो जैसे मूवी देख रहा था, लेकिन पढ़ाई कर लेगा, अपना होमवर्क कर लेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करता है ना कि मेरे को ना जगाए अगर मैं सो गई हूँ तो। जब इमरजेंसी होती है, जैसे मैं क्लास होती है तो उठाता है। हाँ, जब इमरजेंसी होती है तब उठाता है, मतलब क्लास वास। थैंक यू सिद्धार्थ, आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू तो ना बोला तुमने? मैंने सुना नहीं बोला नहीं है। बोला तो नहीं है, तो बोलना चाहिए ना, इसी सुनने के लिए तो बोला मैंने। आपके बेचारे कैमरा की बैटरी लो है। मेरे बेचारा कैमरा का पेट खाली है, वो भरना पड़ेगा, अभी भर देते हैं तो कभी भी बंद हो जाएगा। मैं क्या करूँ? तुम पीनट चाट के खा गए? नहीं, क्या खाया मैंने? आज सोने में ना बहुत लेट हो गया और मैं शाम से अभी आपसे मिल रही हूँ। बहुत टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा, 11:15 हो रहा है। छोड़ो उसको बेटा। और ये लोग सोने जा रहे हैं, मैं भी सोऊंगी नहीं क्योंकि ये वाला रूम बहुत फैला हुआ है। ये लोग ब्रश करो, जल्दी जाओ सोने, फिर नहीं तो सुबह उठाऊंगी नहीं क्लास के लिए। ये लो पेस्ट रख दो जाके, पेस्ट रख दो जाके। तो आज जो है थोड़े से कार्टन्स वगैरह मिल गए हैं, तो बालकनी में हमने रख दिए हैं। कल अच्छी सी धूप वगैरह निकलेगी ना, तो थोड़ा धूप उनमें लग जाए, फिर कल शाम से मैं जो पैक करके रखने जो है वो मैं शुरू कर दूँगी। और सिद्धार्थ ने आज अपने कुछ टॉयज़ पैक किए हैं, मतलब उसको बड़ा पैकिंग का शौक़ लगा हुआ है, तो मैंने कहा ठीक है तुम अपने टॉय जो है उनको पैक कर लो। तो 2 उसने डब्बे भर के टॉयज़ निकाले हैं, तो उसके चक्कर में इसने पूरा ये जो ड्राइंग रूम है सारा एकदम गंदा कर दिया। तो मुझे वो क्लीन करके सोऊंगी तभी सुबह के लिए ठीक रहेगा। तो ये रूम की हालत तो मैं दिखाऊंगी ना तो आप बोलोगे क्या हो रखी है। उधर सारी चीज़ें फैली हुई हैं, कुछ चीज़ें निकाल के पैक करने के लिए रखी हैं वो फैली हुई हैं, कपड़े मैंने डाले हुए हैं, तो बहुत ख़राब हालत है। और शाम से फिर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ मैंने आपको बताया ही था कि सब्ज़ी जो है 4-5 दिन से नहीं थी। तो ये देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरी सब्ज़ी भरी हुई है।
इसको लेकर आए हैं, वो वॉश मैंने किया है, उसी में मुझे लग गए 40 मिनट। उसके बाद अब इनको सुखा के मुझे रखना है, तो इसीलिए अभी मैं सोने नहीं जा रही हूँ। इनको रख के ही तब मैं कुछ और करूँगी। तो मुझे लगता है 1 बज जाएगा आज मुझे सोने में। सारी सब्जियाँ पहले फ्रिज में अरेंज करूँगी और ये चटनी बनाऊँगी, क्योंकि ये धनिया और पुदीना है, ये ख़राब हो जाएगा क्योंकि वॉश कर दिया मैंने। तो इनको अच्छे से या तो ड्राई हो जाए, ड्राई होने का तो टाइम नहीं लग रहा, तो मैं सोच रही हूँ उनकी चटनी बना दूँ। चटनी बना के रख दूँगी ताकि ख़राब ना हो। नहीं तो इतना सारा ना, और धनिया बहुत महंगा है, 70-80 रुपीज़ का आई थिंक 1 पाव देते हैं वो लोग। तो वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करके इसको बना के रख देते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। सो जाना जल्दी से, ठीक है? बाय। मैं आऊँगी थोड़ी देर में, आ जाऊँगी। मेरी वजह से आपको काम करना पड़ेगा नहीं सर? नहीं बेटा, आपकी वजह से कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो मुझे करना ही है। और मेरी वजह से आप काम नहीं करोगे, आपकी वजह से मैं काम नहीं करूँगी, तो फैमिली की क्या बात हो जाएगी फिर? हम फैमिली हैं तो एक दूसरे की वजह से काम करेंगे ना। मक्खी पकड़ ली तुमने? मच्छर था, मक्खी नहीं थी। ऐसे वो बाई चांस आ गई तुम्हारे हाथ में। इतना खुश हो रहा मच्छर पकड़ के, यूं किया इसने तो उसके हाथ में ही आ गया वो। चलो भाई, मैं जल्दी से काम फिनिश कर लूँ। सबसे पहले तो मैं इनको सुधार लेती हूँ, इनको अभी साफ करना है, तभी तो चटनी बनेगी। और मैं ले आई हूँ चेयर, जो ऊंची वाली मेरी चेयर है ना, वो ले आई हूँ। अब आराम से यहाँ पे बैठ के काम करूँगी। तो रूम की हालत देखो, यहाँ कपड़े थोड़े से बस गीले हैं, कुछ 4-5 कपड़े हैं जो मुझे सुखाने थे। ये सिद्धार्थ ने पैकिंग किया, देखो इसने क्या किया है घर का। ये मैंने सारे हैंगर्स, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको अलमारी आज मैंने ठीक की है, तो बहुत सारे कपड़े मैंने पैक कर लिए हैं। ये हैंगर्स निकले हैं सारे। तो ये जो हैंगर हैं मुझे बॉक्सेस में रखने हैं। ये सिद्धार्थ ने अपना एक बॉक्स बनाया है, इसके अंदर सारी उसकी कार्स वगैरह हैं, वो है। तो मैं देखूँगी, अभी मैं इनको टेप अप नहीं कर रही हूँ। उसके कुछ खिलौने उस रूम में शायद बेड के नीचे पड़े हैं, तो वो खिलौने भी ला करके इसमें भर दूँगी, क्योंकि इनमें जगह है अभी थोड़ी थोड़ी। और फिर मैं इनको टेप अप करके ना पूरा पैक कर दूँगी। ये जो कपड़े देख रहे हैं आप, ये सारे वेस्ट हैं। ये सूट वेस्ट नहीं है, बस ये वाला, इसको पहनना है मुझे। इसमें कुछ स्टिचिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए अभी नहीं पहन रही हूँ। तो ये सारे जो हैं ये पैकिंग में यूज़ होने वाले कपड़े हैं जो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। सिद्धार्थ ने सारे ख़राब कर दिया, ढंग से रखे हुए थे। एक्चुअली नीचे से उसने सामान निकाला ना, तो सब कुछ इधर उधर कर दिया है। तो ये सब मैं थोड़ा सुधार लूँ। ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये वाला कॉर्नर मैं चीज़ों को और बॉक्सेस को पैक करके रखने के लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पे स्टैक करके मैं बॉक्सेस रखना स्टार्ट करूँगी, जैसे ही मैं उनको फिल करना स्टार्ट करूँगी। ये सिद्धार्थ के टॉय का बॉक्स है, ये एक बॉक्स निकला है। तो इसमें मैं सोच रही हूँ ड्रेसिंग टेबल का सारा सामान जो है वो खाली करूँ, तो वो मैं कल आपको दिखाऊंगी। तो ये बॉक्स है जो घर के अंदर से मिल गया। ये सबको थोड़ा ठीक तरीके से रख लेते हैं, नहीं तो सुबह ना बहुत दिक्कत होगी मुझे, कहीं भी जगह ही नहीं है।